तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एसएससीजीडी 2026 ब्रह्मास्त्र बैच संपूर्ण जीके जीएस फॉर एसएससीजीडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिवर्स एंड देयर ओरिजिन, नदी और उनके उद्गम स्थल पे। यह हमारा लेक्चर नंबर 12 रहेगा। हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 जीएस में स्कोर करना, जिसके लिए हमारे क्या लेक्चर 12 है और कम से कम और आपका इसमें लेक्चर आएगा 12 to 14। इसमें आपका पूरा कंप्लीट जीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए करेंगे सेशन को स्टार्ट। अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। और एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस है, अगर आपको इसका पीडीएफ का नीड होता है रिवीजन के लिए तो आपको प्ले स्टोर में जाके आरटा ऐप डाउनलोड कर लेना है। चैनल वाले सेक्शन पे जाके सर्च कर लेना है रैंक सेट गो ऑफिशियल। आपको हमारा चैनल का लोगो दिख जाएगा तो उस पर ऐड हो जाना है, या तो फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है रिवर्स एंड देयर ओरिजिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी ये हमारा टॉपिक उसको कंप्लीट करना। तो याद रखिएगा, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख गंगोत्री से। कहाँ से? गौमुख गंगोत्री। यमुना यमुत्री ग्लेशियर, यमुना यमुत्री ब्रह्मपुत्र चेमेंग चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, गंगा नदी गौमुख गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी यमुत्री ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्र निकलती है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे महानदी कहाँ से निकलती है? तो सिवावा छत्तीसगढ़ से। महानदी कहाँ से निकलती है? सिवावा छत्तीसगढ़ से। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नियर त्रिम्बकेश्वर इन नासिक, नासिक के समीप कहाँ? त्रिम्बकेश्वर से निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के नजदीक, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर के नजदीक महाराष्ट्र से निकलती है। कौन? कृष्णा। ठीक है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिवर और उसके उद्गम स्थल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात करें तो नर्मदा नदी निकलती है आपका अमरकंटक हिल एमपी से। कहाँ? अमरकंटक हिल एमपी से। ठीक है, ताप्ती निकलती है मुल्ताई बेरुल एमपी से। कहाँ से? मुल्ताई बेरुल एमपी से निकलती है ताप्ती। गोमती निकलती है गोमाताल से। गोमती कहाँ से निकलती है? गोमाताल से। नेक्स्ट बात करेंगे कोसी निकलती है नेपाल हिल से। कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिल से। ठीक है, गंडकी लिख लेगी नेपाल से। गंडकी नेपाल से। बेतवा विंध्या रेंज से। बेतवा विंध्या रेंज से। ठीक है, ये सब डायरेक्ट बनेगा आपका एग्जाम में, तो आपको जो याद रखना है बस वही चीज कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे सोन नदी कहाँ से निकलती है? नियर अमरकंटक हिल के समीप से निकलती है। ठीक है, सतलज निकलती है लेक रक्षस्थल से। कहाँ से? सतलज कहाँ से निकलती है? लेक रक्षस्थल से। रावी निकलेगी बारालाचा बंगाल रेंज हिमाचल से। कहाँ? बारह बंगाल रेंज हिमाचल से। ठीक है, ब्यास निकलती है व्यास कुंड से। ब्यास कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। चेनाब निकलती है बरलाचा पास के समीप से। ठीक है, झेलम निकलेगी वैरीनाग से। झेलम कहाँ से निकलती है? वैरीनाग से। ठीक, ये आपको कुछ इंपोर्टेंट रिवर और उसके उद्गम स्थल ये आपको याद रखना है। अभी तक आपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे मूव करेंगे। अब बात करेंगे कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक से। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक से। घग्गर नदी निकलती है आपका शिवालिक हिल एमपी से। कहाँ से? शिवालिक हिल एमपी से। हुगली लिख लेंगे गंगा से। हुगली कहाँ से लिख लेंगे? गंगा से लिख लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेटिव झारखंड से। इंदस निकलती है बोखरचू लेक से। इंदस कहाँ से? बोखरचू लेक से। तुंगभद्रा जो है ये तुंगा नदी और भद्रा नदी दोनों के मिलने से बना है। ठीक है ना, याद रखिएगा तुंगा और भद्रा के मिलने से क्या बना? तुंगभद्रा नदी बना है। नेक्स्ट बात करेंगे माही नदी निकलती है विंध्या रेंज एमपी से। माही नदी कहाँ से? विंध्या रेंज एमपी से। और भागीरथी जो है वो गंगा से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगा से निकलती है। साबरमती जो है वो देवर लेक राजस्थान से निकलती है। कहाँ से? साबरमती देवर लेक राजस्थान से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे अलकनंदा कहाँ से निकलती है? संतोपंत ग्लेशियर। अलकनंदा कहाँ से? संतोपंत ग्लेशियर से। तीस्ता कहाँ से? नियर तसोलामो लेक सिक्किम। तसोलामो लेक सिक्किम के समीप से निकलती है क्या? तीस्ता नदी। कोयना निकलेगा महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र। डायरेक्ट पूछा जाएगा कोयना नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र निकलती है, डायरेक्ट बताना। ठीक है, महाराष्ट्र के कहाँ से? महाबलेश्वर से। नेक्स्ट बात करते हैं चले पेरियार कहाँ से निकलती है? शिवागिरी हिल से। पेरियार कहाँ से निकलेगी? शिवागिरी हिल से। पेरियार कहाँ से निकलेगी? शिवागिरी हिल से। ठीक है ना। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिवर था और उसके ओरिजिन उद्गम स्थल, तो जिन्हें हमें बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। चलिए एक बार इसको जल्दी से अगर रिकॉल कर लेंगे, जल्दी से इसको रिकॉल करना है। चलिए
बात करेंगे पेरियार कहाँ से निकलती है, शिवगिरी हिल से। नेक्स्ट, अलकनंदा संतुपंत कैसे तीस्ता नियर तसोलामो लेक सिक्किम से, कोयना लिख लेगा महाबलेश्वर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे माही विंध्या रेंज एमपी से, भागीरथी गंगा से, साबरमती देवर लेक राजस्थान से। दामोदर छोटानागपुर प्लेट्यू झारखंड से, इंदर पोखरचू लेक से, तुंगा और भद्रा नदी का मिलने से बना है तुंगभद्रा। कावेरी निकलती बमगिरी रेंज कर्नाटक से, घग्गर शिवालिक हिल एमपी से, हुगली गंगा से, ठीक है। हुगली कहाँ से, गंगा से। सोन नदी निकलती है अमरकंटक हिल के समीप से, सतलुज की लेक रखस्थल से, रावी बारह पांगल रेंज एचपी से, और ब्यास जो व्यास कुंड से निकलती है, चेनाब जो बारलाचा पास के समीप से, झेलम जो बैरीनाग से निकलती है। कहाँ से, बैरीनाग से। कोसी नदी नेपाल हिल से निकलती है, गंडकी नेपाल से निकलती है, बेतवा विंध्या रेंज से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक हिल से, ताप्ती मूलते बेरुल एमपी से, गोमती गोमत ताल से निकलती है। महानदी सेवा छत्तीसगढ़ से, गोदावरी त्रिम्बकेश्वर नासिक से निकलती है इसके समीप से, ठीक है। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर के समीप महाराष्ट्र से, ठीक है। गंगा निकलती है गोमू गंगोत्री से, यमुना निकलती है यमुत्री ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र निकलती है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। चलिए, और इस तरीके से आपका जो ये सेशन है इंपॉर्टेंट लेक्स एंड रिवर का, ये होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। अगर आपको सेशन समझ में आया तो जरूर से सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा लेक्स ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ प्रमुख झील है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।